की किताब उसका 11 अध्याय हम 25 पद पढ़ेंगे। उदार प्राणी हष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। द liberal soul shall be made fat। उदार प्राणी क्या हो जाता है? हष्ट पुष्ट हो जाता है। परंतु और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती क्या हो जाएगी? सींची जाएगी। उदार मतलब क्या होता है? जल्दी बताएं। उदार यानी उदार मतलब क्या होता है? उदार यानी खुले मन से। उदार यानी हल्का है? मुझे पता नहीं है क्या होगा, मतलब चलो ठीक। उदार का उल्टा होता है कंजूसी। उदार का उल्टा क्या है? कंजूसी। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 10 पद से हम पढ़ेंगे। हे सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। पहली बात, तब पापी तेरी ओर क्या होंगे? ये प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो इन वचनों को लेके प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करना है, सेवकों के लिए प्रार्थना करना है, मेरे लिए भी दुआ करना है, अपने लिए भी दुआ करना है, बच्चों के लिए भी। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन क्या कर, क्योंकि मन मनुष्य का शुद्ध है ही नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मनुष्य का मन क्या नहीं है। और यीशु प्रभु ने कहा, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। शुद्ध मन। और मरकुस में लिखा है कि मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब बुरी बुरी बातें मनुष्य के मन से क्या होती हैं? परिस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, मूर्खता, अभिमान की बातें मनुष्य के मन से निकलती हैं। तो मन तो शुद्ध है नहीं ना। नीतिवचन 6:5 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 6:5 में मनुष्य के मन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही। तो नीति वचन में हम यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य के मन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। फिर यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा है। फिर में लिखा है कि अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर क्या होते हैं? चलते हैं। रोमियो 1 के उसके 23 में लिखा हुआ है, 23-24 में, कि मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया शुद्धता के लिए, निकम्मे मन पर छोड़ दिया, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। तो मनुष्य के मन में जब प्रभु ने एक अंधी और गूंगी आत्मा को निकाला, प्रेत आत्मा को, तो लोगों ने कहा ये शैतान की सहायता से निकालता है। तो बोला भाई ये तो पवित्र आत्मा का फल है। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है उसकी चंगाई जो हो रही है उसका फल है, द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। इसलिए प्रभु ने कहा यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी क्या कहो। तो जो मनुष्य के मन में भरा है वही कहां पर आता है? मनुष्य के मुंह में आता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अपने मन से, अपने मुंह से अच्छी बातें क्यों कर कह सकते हो? सांप का बच्चा कहा प्रभु ने। तो ये मनुष्य का मन है, शुद्ध मन। और दूसरी बात क्या लिखा है? मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से क्या कर, क्या कर। तो क्या लिखा है इंग्लिश में? हम देखेंगे, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड, द रिन्यू ए राइट स्पिरिट विथिन मी। विथिन, मेरे अंदर, मेरे मन को रिन्यू कर, मेरी आत्मा को क्या कर, नया कर, रिन्यू कर। बड़ा सुंदर लिखा है, पढ़ेंगे। Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. राइट स्पिरिट,
रिन्यू, मेरे मेरे अंदर जो है मेरी आत्मा को ही बदल डाल बोल रहे प्रभु। इसका मतलब रिन्यू करना, पूरा चेंज कर देना। जैसे ओवरऑलिंग होती गाड़ी की तो एकदम क्या हो जाता है, गाड़ी पुरानी गाड़ी एकदम नया हो जाता है। रिन्यू करना। उसके बाद लिखा है 11 पद में, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। दाऊद ये प्रार्थना करता है ना, कास्ट मी नाइट अवे फ्रॉम दाई प्रेजेंस एंड टेक नॉट द होली स्पिरिट फ्रॉम मी। अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। 5वीं बात, अपना किया हुआ उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। रिस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ द साल्वेशन। रिस्टोर का मतलब होता है जो खो गया है उसको फिर से पाना। जैसे चंगाई बीमारी हो गई, शरीर का लॉस हो गया है, पैसे का लॉस हो गया है, शांति को रिस्टोर करना। रिस्टोर एक बीच बीच में इसका टीचिंग होता है, रिस्टोर करना। प्रभु की कुछ सेवक रिस्टोर के बारे में बताते हैं। और उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर ले, एंड अपलोड मी विथ माई फ्री स्पिरिट। क्या लिखा है उसमें, एंड अपहोल्ड मी विथ योर जेनरेस स्पिरिट। क्या लिखा हुआ है, जेनरेस स्पिरिट। जनरेट मतलब जेनरेस, जेन्युइन। जेनरल मतलब इंग्लिश में क्या मतलब। यहां लिखा है फ्री स्पिरिट। क्या लिखा हुआ है मेरी बाइबल में, फ्री। फ्री मतलब होता है कि मुझे बिल्कुल स्वतंत्र रीति से मेरे अंदर उदार आत्मा दे दे, है ना। फ्री कर दे मुझे, उदारता का आत्मा। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग क्या करूंगा, सिखाऊंगा, है ना। देन विल आई टीच ट्रांसग्रेशर्स the way and the sinner shall be converted unto thee। और पापी तेरी ओर क्या होंगे। कितना सुंदर प्रॉमिस है। प्रभु हम सबको आशीष दे, सेवकों को दे, मुझे दे कि हम ये करें। उदार आत्मा, जो उदार जो मनुष्य है, क्या लिखा है भजन, ये नीति ने क्या पढ़ा हमने, उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी क्या हो जाता है, हष्टपुष्ट हो जाता है। उदारता से जीवन जीने वाला, खुशी से जीवन जीने वाला। कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। 2 कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 5 पद। जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार। हाँ, तो यहाँ लिखा है बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई में उदारता से दान देते हैं। कैसे दान देते हैं, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा जो पौलुस टीचिंग दे रहे हैं कि यदि सचमुच में आप सही रीति से अपना दान सेवकाई के लिए ला रहे हैं, तो कलाम में लिखा है 6 पद में, परंतु जो बहुत बोता है वो जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत क्या करेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़ के दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से क्या रखता है, प्रेम रखता है। हर से देने वाले से क्या रखता है, प्रेम रखता है ना। तो ये यहाँ पर एक बड़ा अच्छी चीज लिखा है। जिसने 9 पर, जिसने जैसा लिखा है उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, और उसका धार्मिकता सदा क्या रहेगा, बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन की रोटी देता है वह बीज को बढ़ाएगा। वह तुम्हें बीज क्या देगा, उसे फलवंत करे, और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को क्या करेगा। ये यहाँ पर दान देने के विषय लिखा है, उदारता से दान देना है, उदारता से। और ये कैसे यूज होता है उसका बड़ा अच्छा वहां पर अप्लाई किया गया है, बड़ा अच्छे तरीके से इसको प्रोड्यूस किया गया, बड़ा अच्छी बताया है पौलुस ने कि प्रभु की सेवकाई में अगर सही जगह में आपका दान गया और सही लोगों के बीच में वो दान का काम हो रहा है, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे बढ़ता है, या कैसे बढ़ाया जा सकता है। परमेश्वर के कलाम याकूब 1 अध्याय 5 पद। बीते दिनों में भी इस विषय पर हमने चर्चा किया था। बीच बीच में हम कुछ विषय रिपीट होता है, चर्चा भी होता है, लेकिन बड़ा अच्छा विषय पढ़ देंगे।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हाँ, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से क्या करता है? देता है। और उसको क्या करी जाएगी? दी जाएगी। आगे, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुश्चिंता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, बुद्धि की घटी हो, मांगना चाहिए सब चीजों को उदारता से। देखेगा। और अच्छा वचन याद आ रहा है मुझे, जो कलाम में लिखा है, यूहन्ना किताब उसका 3 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 31 से हम पढ़ेंगे। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। हाँ, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दी कि परमेश्वर सच्चा है। जी हाँ, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हाँ, पवित्र आत्मा को नाप नाप कर क्या नहीं करता? नहीं। उदारता से देता है पवित्र आत्मा। चलो, अब इसको मैं थोड़ा दिया, इसको थोड़ा दिया से, वो आत्मा देता है। मांगते रहोगे, भरते जाओगे तो भरपूरी से पवित्र आत्मा से भरता है। तो ये उदारता की नहीं है, प्रभु का काम बड़ा भरपूरी के साथ, बड़ा उसके साथ आता है, क्लियरेंस के साथ आता है, बड़ा उपज के साथ आता है हर चीज को। तो हमें और भी बहुत से विषय प्रभु परमेश्वर दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। और या बशकल बखूरी अंदिरी बिशिकीर या बकार अंदर बाबा, तुम्हारे समझ से भरे बढ़कर मैं आशीष देने वाला हूँ। रबा शक्ल, अब हर जाति के लोग चलेंगे और कहेंगे याकूब के भवन को बनाओ। रबा शक्ल, अंधकार में छिपा वदन दूंगा। रिया शक्ल बकूर या बाबा, रबा शक्ल, एक बार फिर से बहुत से समुद्र के किनारे पाए जाने वाले देश, राज्य, कंट्री, शहर अपना सिर उठाने वाले हैं। अफराद के लिए, स्मगलिंग के लिए, कई करोड़ों का स्मगलिंग होने वाला है। कई प्रकार के भयानक भयानक नशे का सामान आने वाला है और परमेश्वर इनके सिर को कुचलने जा रहा है। रब शक्ल, गांजा भरतपुर तरफ से मैं देखता हूँ, गांजा को आते हुए देखता हूँ। राजस्थान के बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर से अफीम, चरस और गांजा, हीरोइन, कई प्रकार की भयानक नशे जो हैं इंडिया के कई शहरों में उतर रहे हैं, कई कंट्री में उतर रहे हैं। नाइजीरिया तरफ से, अफ्रीकन कंट्रियों की तरफ से आते हुए, चीन से, कई कंट्रियों से आ रहे हैं। कई प्रकार की भयानक बुरी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर पिता इनके सिर को कुचलने जा रहा है। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार फिर से प्रभु उंडे लेके रिया शकल बकूर या री बाबा रियंदर बशकू रियंदा कर। प्रभु एक बार फिर से दया इस देश में करने वाला है। प्रभु का दया हो, प्रभु की दया हो। सारी महिमा बाल बच्चों का लिस्य सेवकाई के लिए मांगते हुए मनु और सब बातों के लिए प्रार्थना कर। रिया शकल बकू रिया बाबा बाबा बाबा, आपका अभिषेक बढ़ने पाए प्रभु, बढ़ने पाए फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जूम के द्वारा। प्रभु कह रहा है मैं अपनी सेवा देने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ। नए लोग जुड़ते ही चले जाएंगे, नए कलीसियाएँ, झुंड और भीड़ जुड़ते ही चले जाएंगे। रब शक, हर एक दानदाताओं पर दया कीजिए, हर एक जुड़े लोग पर दया, हर एक आत्मा पर दया कीजिए। यीशु के नाम से अभिषेक की जोर से बोले आमीन।